हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी क्लब 24/7। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉबलेस ग्रोथ। सेम चैप्टर है आपका एम्प्लॉयमेंट और बुक है आपका कौन सा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और यहां पर हम मस्ट डू सिलेबस को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जॉबलेस ग्रोथ। देखिए यहां पर दो बातें हैं, एक तो आपका क्या है, जॉबलेस है। पहले देखिए इसको समझते हैं। पहले तो ये समझेंगे जॉबलेस, ठीक है, और दूसरा वर्ड है ग्रोथ। ओके, ग्रोथ मींस इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है और इकोनॉमी का ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है, जीडीपी पर। सिंपल सी बात है, ठीक है। इकोनॉमी का ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है, ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ठीक है। और जीडीपी का ग्रोथ कैसे होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है। जीडीपी का ग्रोथ कैसे होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि हम दो टेक्निक का यूज करते हैं। एक आपका होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा आपका होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। हमें यही समझना है। यहां पर जीडीपी ग्रोथ हो रही है, ओके, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो हम जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्टिल वर्कर्स आर जॉबलेस। वर्कर्स क्या है, जॉबलेस है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि जीडीपी ग्रोथ होने के बाद भी वर्कर्स जो है वो जॉबलेस हो रहे हैं। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। तो बेसिकली इसका सिंपल सा फंडा ये है कि हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, नो डाउट, जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, नो डाउट, लेकिन इकोनॉमी किसका यूज कर रही है, टेक्नोलॉजी का, मशीन्स का। दिस इज कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जो हमारी इकोनॉमी है वो किस मेथड को अडॉप्ट कर रही है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को। मींस वो क्या कर रही है, लेबर के जगह कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर रही है। लेबर को कम से कम एम्प्लॉय करना और उसके जगह क्या करना, कैपिटल को यूज करना। इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन लोग जो है वो जॉबलेस हो रहे हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। आपको मैं डेटा से दिखाता हूं, डेटा से समझाता हूं मैं आपको। देखिए सबसे पहले जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू अ सिचुएशन, जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर लेवल ऑफ आउटपुट in the economy tends to rise owing to innovative technology, ठीक है। आउटपुट इंक्रीज हो रहा है लेकिन किसके कारण, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के कारण। विदाउट एनी परसेप्टिबल राइज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मींस एम्प्लॉयमेंट राइज नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट कर रहे हैं और आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। पेपर में आता है तो आप सेम डेफिनेशन लिखेंगे जॉबलेस ग्रोथ के बारे में। नाउ ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो टेक्नोलॉजी को ही अडॉप्ट कर रही है, मतलब एलआईटी को अडॉप्ट नहीं कर रही। इसको समझते हैं। देखिए इसके पीछे क्या रीजन है, व्हाई आर वी रिलाइंग मोर ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द रीजन इज दिस, क्या है, our growth process is being increasingly hijacked by MNC। सबसे मेन थिंग जो है हमारे इकोनॉमी में जो MNC आ रही है, ठीक है, MNC के पास बहुत सारा कैपिटल है, नो डाउट, वो टेक्नोलॉजी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज कर रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है। जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो हमें लेबर की कम रिक्वायरमेंट होती है और प्रोडक्शन बूम करता है और कॉस्ट भी कम होता है। तो एमएनसी यहां पर देख रहा है भाई कॉस्ट भी सेव होगा। हाँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कैपिटल में, ओके, पैसा बहुत ज्यादा लगेगा मशीन्स में, लेकिन फायदा क्या होगा कि कॉस्ट भी कम होगा, ठीक है, और लेबर को भी हमें हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से हमारे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है। दिस कंपनीज स्पेशलाइज इन अचीविंग हाई ग्रोथ
थ्रू एफिशिएंट टेक्नोलॉजी रादर देन थ्रू ग्रेटर यूज ऑफ मैन पावर। वो चाहती है कि हम अच्छे मतलब इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज करें, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करें। ओके, हम एम्प्लॉयमेंट को रेगुलर लेबर को हम रेगुलर इनकम पेड ना करें। ठीक है, इससे क्या होगा, बहुत क्विकली प्रोडक्शन होगा। ठीक है, एंड आप कह सकते हैं कि कॉस्ट भी कम आएगा। बहुत सही बात है, लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड नहीं है। और यहां पर लगभग आपका जो है 22% आप कह सकते हैं डेटा, और ज्यादा भी हो सकता है, अराउंड 22% जो पॉपुलेशन है वो पुअर है। और मिडिल क्लास के लोग भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स में कि 94% वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको फॉर्मल सेक्टर्स में जॉब नहीं मिल रहा है, सीधी सी बात है। तो इंडिया जैसे कंट्री में LIT के जगह CIT को यूज करना, आई मीन लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के जगह कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करना सही नहीं है। मानता हूं कि कॉस्ट कम आ रहा है, यह भी मानता हूं कि प्रोडक्शन जल्दी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर इकोनॉमी के लोगों की बात करें, सोशल वेलफेयर की बात करें तो दिस इज नॉट गुड वे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप देखिए, मैं आपको एक डेटा के थ्रू दिखाता हूं जो कि स्टार्टिंग से इंडिया में फॉलो हो रहा है। 1951-56 में आप देखिए कि जो ये आपका ऑरेंज जो कर्व है ये एम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है, और जो ब्लू कर्व है वो जीडीपी को शो कर रहा है। ठीक है, आप देखिए कि 1951-56 में आपका 0.39% ग्रोथ हुआ है किसमें, एम्प्लॉयमेंट में, जबकि जीडीपी कितना हुआ है 3.6%, मतलब जीडीपी में ज्यादा और एम्प्लॉयमेंट में कम। 56-61 में देखिए कि एम्प्लॉयमेंट में ओनली 0.85% ग्रोथ हुआ है, जबकि जीडीपी में कितना हुआ है 0.42। इसी तरह आप ईयर बाय ईयर देखते जाएंगे तो यहां पर भी देखो ईयर बाय ईयर ये जो गैप है इन दोनों का और वाइड हो जाता है। पेपर में देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट पूछ देगा व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ, एक्सप्लेन, और इनडायरेक्टली ऐसे पूछेगा द गैप बिटवीन, ध्यान से सुनिएगा, द गैप बिटवीन जीडीपी ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इज वाइडनिंग। ओके, ये जो जीडीपी ग्रोथ है और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है, ये कर्व देख रहे हैं ना, ये देखिए आपका धीरे धीरे गैप जो है वो वाइड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो एक्सप्लेन, तो ये कौन सा सिचुएशन की बात कर रहा है, जॉबलेस ग्रोथ की बात कर रहा है। इसी तरह आपको आंसर देना। देखिए आप उसी तरह ईयर बाय ईयर देखिए 1985-90 में आपका जीडीपी में 5.7% ग्रोथ हुआ है, जबकि एम्प्लॉयमेंट ओनली 1.73%। आप 2005-10 में देखिए कि जीडीपी जो है आपका 8.7% ग्रोथ हुआ है, जबकि एम्प्लॉयमेंट में ओनली 0.28%। देख रहे हैं ये गैप, ये देखिए गैप, ये जो गैप है यहां देखो, ये जो गैप दिखा रहा हूं ध्यान से देखिए। ठीक है, ये जो गैप है आपका, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ईयर इंक्रीज हो रहा है गैप जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। देख रहे हैं गैप आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी किसको यूज कर रही है, कैपिटल को यूज कर रही है। तो दिस इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। क्यों कैपिटल को यूज कर रही है, मैंने आपको बताया कि हमारी इकोनॉमी में जो एमएनसीज है वो किसको प्रेफर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को एज कंपेयर टू लेबर को। देखिए मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाता हूं। ये देखिए आपके सामने जो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, विप्रो, टाटा, सत्यम, इन्फोसिस, गूगल, ये जितने भी आपके सामने ये जो शो हो रहा है कंपनी, दीज आर द मल्टीनेशनल कंपनीज। एंड ये कंपनी किस पे बिलीव करती है, कैपिटल पे एज कंपेयर टू लेबर। ठीक है, ये कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करती है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करती है, क्योंकि इनका कॉस्ट क्या होगा, सेव होगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो इसी को क्या कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है जॉबलेस ग्रोथ का, तो सबसे पहले आप डिफाइन कीजिए कि जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है। फिर उसके बाद अगर आपको डेटा लर्न है तो 2-3 साल का डेटा आप लर्न कर लीजिए, और उसके बाद रीजन बता दीजिए कि हमारे इकोनॉमी में क्या हो रहा है ड्यू टू एडॉप्टिंग ऑफ टेक्नोलॉजी बाय एमएनसीज, और वो लेबर को कम प्रेफर कर रहे हैं, इस वजह से जॉबलेस ग्रोथ के सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में
3 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको जॉबलेस ग्रोथ समझाया है। अगर इसमें कोई डाउट हो और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में जा करके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, एक दो को शेयर भी कीजिए ताकि उनको पता चल सके। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आईडी को टच नहीं किया है। बहुत सारे बच्चे आईडी उनको समझ में नहीं आता है, मैक्रो समझ आता है बट आईडी समझ में नहीं आता है, तो उनको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक और मस्ट डू सिलेबस आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक देखते रहिए स्टडी क्लब 24/7। आपका सपन कुमार। थैंक यू।